हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल फ्रेंड्स। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इंट्राडे सेटअप की। स्ट्रॉन्ग इंट्राडे सेटअप कैसा होना चाहिए? अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो आपका सेटअप कैसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर कोई इंट्राडे कर रहा है, इंट्राडे के लिए जॉब के साथ पॉसिबल नहीं है इंट्राडे। मैं आपको इस चीज़ को क्लियर बता दूँ, ठीक है। अगर आप इंट्राडे में काम कर रहे हैं तो माइंड आपका क्लियर सेटअप होना चाहिए कि यार कौन कौन से मेरे लेवल है। उससे पहले आपका एक एनालिसिस होता है, उस एनालिसिस में अपने को क्या क्या चीज़ देखनी होती है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। करंट मार्केट में अगर हमारा रात का एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर बाजार सुबह मोमेंटम ओपन होता है, जैसा हम लोग ने प्रिडिक्शन करके रखा है, जैसा हमारा आज का नाइट का मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद, ठीक है, सडनली मार्केट सुबह कुछ अपोजिट हमारा हो जाता है तो सेंटीमेंट आपका चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। देखो, साइकोलॉजी का बहुत बड़ा गेम है, माइंडसेट का बहुत बड़ा गेम है। इसीलिए अगर कोई न्यूड लेके चलता है, न्यूड ऑप्शन में काम कर रहा है, या फ्यूचर या सेलिंग, या फिर अदर ऑप्शन में कॉल बाय कॉल पर जो भी, ठीक है, तो अगर आप माइंड चेंज नहीं करोगे तो आपका एक ह्यूज लॉस होगा। इसके साथ अगर आप इस माइंड सेट को चेंज किए बिना आप काम करते हो तो आपको हेजिंग सीखनी पड़ेगी, ठीक है। वो जो एक लॉजिक होता है ना माइंड सेट का कि यार हमने एसएल स्टॉप लॉस, वो हमारा हेज काम करता है। अगर हमने ऑप्शन बुलिश है तो हम उसको एक पुट को बाई कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मेरा आपको जो मैंने बोला है कि मैं आपको पूरा इसमें मेरा एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2026 से, उसमें पूरा चीज़ बेसिक टू एडवांस लेवल समझाऊंगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरी एक बुक है द बाइबल ऑफ कंप्लीट स्टॉक मार्केट, आइए बाजार में अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे है, नीचे में शायद लिंक मैंने पहले भी डाला है, लिंक मैं डाल दूंगा इसमें भी, ठीक है। हमारा एक इंट्राडे सेटअप क्या होना चाहिए बाजार में, हमको क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए, वो मैं आपको इस चीज़ में बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन मैंने आपको फिर बोला, अगर आप प्रोफेशनली ट्रेडिंग करते हैं तभी इस चीज़ को आप करिए। अगर जॉब करते हैं तो आप फिलहाल ये जॉब वालों के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें अगर बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में वॉल्यूम करते हैं तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, वेट 1 आवर। आप सुबह बाजार जब 9:15 पर ओपन होता है तो उस कंडीशन से 10:15 तक आपको यहाँ पर वेट करना पड़े, बिकॉज जो 1 आवर का टाइम फ्रेम होता है वहाँ पर मॉर्निंग में बिग प्लेयर आर फाइटिंग टू ईच अदर। तो बड़े प्लेयर को एक बार सेटलमेंट होने दो, बाजार की उनसी चाल पे चल रहा है। अगर बाजार का मोमेंटम ऊपर होगा तो हम ऊपर जाएंगे, बाजार का मोमेंटम नीचे होगा तो हम लोग यहाँ पे नीचे जाएंगे। सेशन प्रोफाइल एचडी वॉल्यूम बोलता है बाय नियर वीएल वैल्यू एरिया लो एंड सेल नियर वैल्यू एरिया हाई। अगर ये वॉल्यूम प्रोफाइल है, ये आपको पेड वर्जन में मिलेगा, trading.com पे मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप लगा सकते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ समथिंग करके वॉल्यूम प्रोफाइल होता है। अगर गैप अप मार्केट लग रहा है कि बुलिश में है तो यहाँ पर आप वेट करिए और यहाँ पर आप पूरा आपका और अगर नीचे होता है, अगर यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड डाउन है, पुल बैक वापस आ गया, वैल्यू एरिया हाई के आसपास वेट करिए और यहाँ से सेलिंग स्टार्ट करिए, ठीक है। विजिबल रेंज प्रोफाइल वॉल्यूम ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम बेस्ड फॉर ब्रेकआउट, अगर ब्रेकआउट है, अगर ब्रेकआउट 1 आवर के कैंडल में यहाँ पर कुछ ब्रेकआउट है तो यहाँ पर एक मारूबुजू कैंडल के साथ ब्रेकआउट होने चाहिए विद अ वॉल्यूम कैंडल। कौन सी होनी चाहिए? मारूबुजू कैंडल होनी चाहिए, जहाँ पे नीचे ओपन हो वहाँ पर हाई पे क्लोज होना चाहिए और यहाँ पे वॉल्यूम आपका क्रिएट होना चाहिए। सी टाइप्स ऑफ द वॉल्यूम, पी टाइप, बी टाइप, डी टाइप। अगर आपको वॉल्यूम में ये चीज़ देखना चाहिए कि किस टाइप से वॉल्यूम बना है। अगर इस टाइप से कहीं वॉल्यूम बना है इट मीन्स ये बुलिश, और कहीं ऐसा कुछ वॉल्यूम क्रिएट हुआ है दैट मीन्स बी टाइप, दैट इज बेयरिश। अगर डी टाइप कोई ऐसा वॉल्यूम है दैट मीन्स रेंज बाउंड वॉल्यूम, सेल हेयर एंड बाय हेयर। तो रेंज बाउंड मार्केट का पॉसिबिलिटी रहेगा, ये आपको सुबह बाजार में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है पी टाइप बुलिश सेंटीमेंट, बी टाइप बेयरिश सेंटीमेंट एंड डी टाइप इधर रेंज बाउंड। ऑप्शन चेन आपको देखनी है 1 आवर के बाद, मैक्स ओआई कॉल पुट देखना है, ठीक है। मैक्स और कॉल पुट देखना है, मैक्स ओआई कॉल पुट आफ्टर 1 आवर। पहले तो आपको देखना है कि जो बड़े लोग लगे हैं, आप पहले के दिन आप चेक करोगे यार यहाँ पे मैक्सिमम ये अगर कॉल लगा है तो ये आपके लिए मेजर सपोर्ट हो जाएगा, सॉरी रेजिस्टेंस हो जाएगा। और मैक्स यहाँ पर पुट देखोगे तो ये आपका एक सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखोगे 1 आवर के कैंडल फ्रेम में कि मैक्सिमम कॉल राइटिंग कहाँ पर हो रही है।
अगर मैक्सिमम कॉल राइटिंग ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पुट राइटिंग तो यहाँ पे सेलिंग आएगी, और अगर शॉर्ट कवरिंग आ रही है तो बाजार ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, सेम कंडीशन हियर, सी लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप। अगर बुलिश सेंटीमेंट कब होगा, आपका बुल कॉल की तरफ यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है और पुट शॉर्ट हो रहे हैं और शॉर्ट कवरिंग हो रही है और फ्यूचर भी यहाँ पर बाइंग हो रही है, तो दैट मीन्स यू आर अ स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट, गो फॉर लॉन्ग। सेम कंडीशन अगर नीचे की तरफ हो रही है, कॉल राइटिंग स्ट्रांगली हो रही है, पुट यहाँ पर बाई किया जा रहा है, लॉन्ग पुट हो रहे हैं और पुट की तरफ यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आ रही है, ठीक है, और लॉन्ग अनवाइंड हो रहे हैं, तो आपको मतलब स्ट्रॉन्ग बेयरिश करने, गो फॉर शॉर्ट। अब आपको देखना है पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखना है। निफ्टी स्ट्रॉन्ग, अगर हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटीमेंट इफ 40 स्टॉक्स आर एडवांस, अगर हमारा 40 स्टॉक्स एडवांस कंडीशन में है, ठीक है, 50 चार्ट 50 होते हैं, 50 में से 40 हमारा स्टॉक्स अगर बुलिश है यू गो फॉर लॉन्ग। अगर 40 निफ्टी मॉडरेट बुलिश, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश है तो यहाँ पर हमारी कौन सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपको। अगर हमारा बुलिश स्ट्रॉन्ग है तो मैं आपको स्ट्रेटजी बता देता हूँ यहाँ पे। अगर आपके पास है तो यहाँ पर कॉल बाई करिए और ओटीएम के कॉल को सेल मारिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एटीएम कॉल को बाई कर सकते हैं और ओटीएम कॉल को यहाँ पे सेल मार सकते हैं, एक अच्छा पैसा यहाँ पे मिलेगा। और अगर निफ्टी मॉडरेट बुलिश सेंटीमेंट है, मतलब 30 स्टॉक्स आर एडवांस, तो हम कह सकते हैं कि भाई मॉडरेटिव बुलिश, आप क्या करिए, पुट को सेल मारिए और पुट को यहाँ पर बाय, पुट के एटीएम या ओटीएम को यहाँ पर सेल मारिए और यहाँ पर पुट के उसको आप डीप या ओटीएम या थोड़ा स्लाइटली ओटीएम, अगर यहाँ पर 25,000 का पुट सेल कर रहे हैं, बाजार यहाँ पर कहीं पर चल रहा है 25,100, 25,000 को सेल मारिए और यहाँ पर 24,800 या 700 वाले के उसको आप सेल मारे, डिपेंड अपॉन, अगर 100 रुपये का प्रीमियम को आप पुट को सेल मार रहे हैं तो कम से कम 30 रुपये का पुट को यहाँ पे बाई करिए, ठीक है। आपका सेंटीमेंट क्या है, बुलिश सेंटीमेंट, मॉडरेट बुलिश। अब निफ्टी न्यूट्रल सेंटीमेंट है कि यहाँ पर आपका 25 स्टॉक या कुछ ऐसा स्टॉक चल रहा है, तो आप कुछ नहीं, दोनों को शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाइए और 10 बजे के आसपास कहीं बनाए तो मार्केट के बिल्कुल रेंज बाउंड रहने का पॉसिबिलिटी है, तो आराम से शॉर्ट स्ट्रैंगल है, 2-3-4 घंटे में निकलिए, दोनों तरफ से आपको पैसा बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर निफ्टी स्ट्रॉन्ग बेयरिश सेंटीमेंट कब होगा, जब 40 स्टॉक्स आर डिक्लाइनिंग, 40 स्टॉक आपके दे रहे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पुट को बाय करोगे एटीएम का और यहाँ पे पुट का ओटीएम को यहाँ पे सेल मार दोगे, ठीक है। अगर आपने 100 रुपये का यहाँ पर पुट को बाय किया है तो 50 रुपये 40 रुपये के आसपास यहाँ पे पुट को सेल मारिए, ठीक है। अगर आपके मार्केट आपके अगेंस्ट में जाएगा तो एटलीस्ट आपको उतना लॉस नहीं होगा, दैट मीन्स हैजिंग, मतलब आप उसमें एसएल लगा के काम कर रहे हैं, क्लियर कट। सेम कंडीशन निफ्टी बेयरिश, ये चीज़ हो गया स्ट्रांगली बुलिश। बैंक निफ्टी में क्या होगा, 10 स्टॉक, हाँ इस चीज़ में आपको क्या देखना है, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब आपको इसमें अगर रिलायंस स्ट्रांग बुलिश है, एचडीएफसी बुलिश है, तो उस दिन तो बहुत स्ट्रांग मोमेंटम आने वाला। सेम कंडीशन में बैंक निफ्टी में अगर देखोगे तो अगर 12-14 स्टॉक रहते हैं, फिर ये एक्चुअली मैंने 12 स्टॉक के हिसाब से देखा है, ठीक है, ये मैंने 12 स्टॉक के हिसाब से देखा है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे एक मॉडरेट कंडीशन में है, ठीक है। यहाँ बैंक निफ्टी में अगर देखोगे तो अगर 12, एक्चुअली अभी 14 हो गए, ये मैंने 12 के हिसाब से लिया है, अगर यहाँ पर 14 में से 12 स्टॉक्स अपर तो स्ट्रॉन्ग बुलिश है, अगर नीचे हैं 12 में से 10 स्टॉक्स, 14 में से 10 स्टॉक या 12 स्टॉक नीचे हैं तो एडवांस बहुत वो नीचे है, तो उसके हिसाब से अपने स्ट्रेटजी फिट करनी है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे पीसीआर आ जाएगी, पीसीआर स्ट्रॉन्ग बुलिश, अगर अब 1.15 के ऊपर स्ट्रॉन्ग बुलिश चल रहा है पीसीआर, गो फॉर लॉन्ग। मॉडरेट बुलिश 0.9 से लेकर 1.10, न्यूट्रल अगर बने तो वो स्ट्रेटजी है। स्ट्रॉन्ग बेरिश 0.8 के नीचे होना चाहिए और मॉडरेट बेरिश ये। अगर यहाँ पे पीसीआर 1.5 के आसपास मूव कर रहा है तो दैट मीन इट शुड बी रिवर्सल सिग्नल, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके ऊपर, तो 1.50 के आसपास, 48 के आसपास आपको क्वेश्चन हो जाना चाहिए। यहाँ पर पीसीआर एक बार है तो यहाँ पर निगेटिव रिवर्सल ट्रेड के लिए यू शुड बी प्रिपेयर फॉर द निगेटिव रिवर्सल। ट्रेड लाइन, इलियट वेव, पैटर्न्स, इंडिकेटर, एमएसीडी, या ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर देखनी है। जैसे यहाँ पर ड्रॉप 15 मिनट 15 मिनट का ट्रेड लाइन चैनल, अगर मार्केट अगर बुलिश है तो आपको ऐसा करना, ऐसा आएगा 15 मिनट में, तो आप बाय यहाँ पर, जबकि यहाँ पर बाय नहीं करना, यहाँ पर आप बाय करिए, ठीक है। यहाँ पर आप जो भी स्ट्रेटजी लगानी है यहाँ पर बाय करिए, ठीक है। और इलियट वेव में यहाँ पर देखिए, अगर ऐसा आपको इलियट वेव
आता है लाइक दैट समथिंग, कुछ ऐसा कुछ यहाँ पर आता है, तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए, डायरेक्ट आपका टारगेट यहाँ पर, या अगर ये हायर हाई को तोड़, लोअर लोज को तोड़ दिया है, दैट मीन्स फर्स्ट सेकेंड, तो ये तुम्हारा 0 2 ट्रेंड लाइन होगा, देन गो फॉर 3। तो जितना टारगेट, लेकिन यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल मिलनी चाहिए, दिस विल बी रिजेक्शन कैंडल, ठीक है। आप फिर यहाँ पर स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये तुम्हारा 5 10 ये सब तुम्हारे क्रॉस ओवर होने चाहिए, दैट मीन्स क्रॉस ओवर कैंडल को क्रॉस ओवर, ऑलवेज बाय नियर लोअर ट्रेंड लाइन एंड सेल अपर ट्रेंड लाइन। यहाँ पे जो ऐसे ट्रेंड लाइन का ड्रॉ करेंगे, हमेशा बाय आप यहाँ पर करोगे, ठीक है। सेलिंग के अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो सेल नहीं करोगे, बाय का ही देखोगे। मार्केट डाउन ट्रेंड है और अगर मार्केट आपको सेल ऑन राइज कहते हैं, सेल ऑन, तो जब भी मार्केट ऊपर जाता है ट्रेंड लाइन में वेट करिए, यहाँ पर रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में रहेगा। बट क्या है कि आपको यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल का वेट करना पड़ेगा, और रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको नीचे से यहाँ पे कुछ बताए, लाइक दैट समथिंग क्या होगा, अगर बुलिश है, बुलिश अगर ऐसा है तो यहाँ पर आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे हायर हाई की तरफ जाते हुए दिखेगी फ्रेंड्स, ठीक है। प्राइस एक्शन वर्सेस टाइम क्या होगा, चेक प्राइस एक्शन विद द टाइम अल्टरनेशन मेथड, कहते हैं कि जितना उसको मोमेंटम अगर यहाँ से यहाँ तक जाए है तो कितना टाइम लगे है, अगर यहाँ तक मूवमेंट गया है, प्राइस गिर नहीं रहा है, टाइम ज़्यादा लग गया है, तो दैट मीन्स एंड अगेन फॉर ए बिग मूवमेंट, दिस स्टॉक शुड बी रेडी फॉर द बिग मूवमेंट। तो इसके लिए आप प्रिपेयर्ड यहाँ पर रहिए, ठीक है। चेक ऑल टाइप ऑफ कैंडलस्टिक्स, कैंडलस्टिक के जितने सारे रूल्स हैं, अगर यहाँ पर बाजार, यहाँ पर आपको लग रहा है एक ट्रेंड है, बाजार नीचे आया, यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल बना है, दैट मीन्स अ हैमर लाइक दैट समथिंग, और आपको मल्टीपल टाइम है यहाँ पर रिजेक्शन, दैट मीन्स अ रेडी फॉर ए बिग मोमेंटम, ऐसा कुछ पैटर्न अगर मिलता है, गो फॉर एक कैंडल को 15 मिनट की कैंडल में एक बड़ी कैंडल होने दो, दैट फ्राई पैन या डंपिंग टॉप, डंपिंग बॉटम, तो ये वाला जो पैटर्न होता है बड़ा स्ट्रॉन्ग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आपको प्राइस इज सुप्रीम, अगर हो सकता है भाई तो हमने जो हैजिंग करके, हैजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी कॉशन फॉर द वेरी लार्ज इनकैंडल सपोर्ट, क्या मतलब कि अगर कोई ऐसा कैंडल बना हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पर कोई बहुत बड़ी कैंडल बन, इसके ऊपर नहीं है, ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक बहुत बड़ी इनलार्ज कैंडल बन गई है, दैट मीन्स अब इनलार्ज मतलब बहुत बड़ी कैंडल है, इट मीन्स सबको लगेगा बहुत, अब तो मार्केट पता नहीं कहाँ चला जाएगा, लेकिन ये डेंजर जोन है, यहाँ पे अक्सर सेलिंग आती है, ऐसे ऐसा आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे करके सेलिंग 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 करके बाजार नीचे आ जाता है। सेम कंडीशन क्या होता है जब बाजार गिरता है, तो एक बहुत बड़ी बेरिश कैंडल बनती है, यहाँ पर एक रेड कैंडल ऐसा, लाइक जब बाजार ऐसा आता है, ऐसा तो एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनती है, सपोर्ट के आसपास रहती है और बाजार यहाँ से उठना स्टार्ट हो जाता है, लाइक दैट समथिंग समथिंग, तो बाजार यहाँ से उठ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत पैनिक क्रिएट करता है, यहाँ पे जहाँ पे टॉप होता है बहुत, यहाँ पर ग्रीड पैनिक करता है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑप्शन स्ट्रेटजी में आ जाते हैं। चेक विक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विक्स आई बी यूज फॉर द स्टॉक्स पर्पज एंड विक्स इज यूज फॉर द इंडेक्स पर्पज, दैट मीन्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ठीक है। नाउ देन we consider option buy next 1 or 2 later ATM या in the mall and next be low। अगर ATM पे अगर तुम्हारा विक्स बहुत लो पे चल रहा है 9 या 9 एंड 940 या जो भी चल रहा है 9 या जो भी बेस है बिल्कुल लो पर चल रहा है, यू गो फॉर द लॉन्ग, ठीक है। उस टाइम पे 930 से लेकर 11 पे आपका ये बायर के लिए बेस्ट बाइंग जो है, इस कंडीशन में आपको बाइंग, इस आपको फिलहाल आपको सेलिंग नहीं, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ऑप्शन सेलर करंट मंथ, ठीक है, नेक्स्ट 2 मंथ या नेक्स्ट 1 या 2 मंथ, और सेलर बायर होता है कि वो करंट मंथ का शॉर्ट करता है जब विक्स हाई, जब फिलहाल विक्स बहुत ज़्यादा हाई हो रखा है, आप आराम से सेल मारिए, बाजार कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। स्ट्रेटजी अप्लाइज एज पर द मार्केट कंडीशन, ट्रेंडिंग या साइडवेज, अप्लाई ऑप्शन प्रीमियम चार्ट विच प्रीमियम इज टू बी ट्रेडेड, ठीक है, जिसको आप ऑप्शन चार्ट को चार्ट लगाएंगे। रिवर्सल पैटर्न्स क्या होता है कि चेक गैप अप गैप डाउन वेट फॉर द पुल बैक। अगर रिवर्सल कब होगा कि अगर बाजार डाउन ट्रेंड है और यहाँ पे बाजार गैप अप के साथ खुला ऊपर इस लो से, दैट मीन्स यहाँ पर रिवर्सल हो गया एंड वेट फॉर निफ्टी गो फॉर लॉन्ग, ठीक है। यहाँ पर लेकिन रिवर्सल यहाँ पर क्रिएट हो गया। चेक चैनल ब्रेकआउट, अगर कोई मार्केट चैनल में ऐसा कोई चैनल में ट्रेड कर रहा है लाइक देयर समथिंग, वो ब्रेकआउट हो गया, अगर मारो बुजू कैंडल के साथ कैंडल हो गया, थोड़ा जाने दीजिएगा ऊपर, देन वेट फॉर पुल बैक, देन गो फॉर लॉन्ग, ठीक है। सेम कंडीशन नीचे है, ठीक है, वेट फॉर पुल बैक और वेट फॉर डबल टॉप या डबल बॉटम। जब भी मार्केट कोई रिवर्स आपको लग रहा है डबल ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपको लग रहा है यहाँ पर वेट करिए या लाइक, तो ये चीज़ को कंडीशन के लिए वेट करिए, और मार्केट अगर एक टाइम पर वापस जा रहा है
वो उस चीज़ को फिर यहाँ पर जाकर अब लग रहा है रिजेक्शन मिल रहा है तो डबल टॉप पे के आसपास यहाँ पर बाइंग करिए, तब वहाँ पे पैसा बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉर्निंग 1 आवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राइस टेल्स एवरीथिंग। अवॉइड ट्रेडिंग ड्यूरिंग अ बिग इवेंट, जब कुछ बड़ा ट्रेड आता है तो फिलहाल ट्रेडिंग उसके लिए कुछ अलग स्ट्रेटजीज होती हैं, बट इफ विक्स टू बी एक्सपेक्टेड राइज देन मेक शॉर्ट स्ट्रेडल स्ट्रेटजी। आपको लग रहा है कि जैसा बड़ा इवेंट लोकसभा का रिजल्ट आएगा या फिर लोकसभा कुछ आरबीआई और कुछ बजट कुछ होता है तो वहाँ पर आपको एटीएम पे दोनों कॉल पुट बाय करना है, एक डायरेक्शन मूवमेंट के लिए रेडी होना है, ठीक है। और अगर उसके बाद जब इवेंट्स हो जाता है उसके बाद आपको यहाँ पे जब विक्स हाई हो जाता है आपको शॉर्ट ट्रायंगल या फिर आयरन कंडोर का स्ट्रेटजीज अपनानी होती है, ठीक फ्रेंड्स। ये मैंने पूरा आपको बता दिया है प्रैक्टिकली, इसलिए उसके बाद अगर आप न्यूड करते हैं, न्यूड में कैसा साइकोलॉजी थोड़ा सा काम नहीं करती, जब कभी लॉस हो जाता है आप उसमें बने रहते हैं तो हमेशा न्यूड मत करिए। भले कॉल प्रॉफिट कम होगा लेकिन स्टेडली होगा, अच्छा होगा, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो बी रेडी, और अगर आपको डेफ्थ में अगर सीखना है तो आप ज़रूर देखो 20,000 प्लस आपको बुक मिल रही है, आपको कुछ नहीं जाएगा इसमें, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और अगर आप 50,000 या 50,000 से भी ट्रेड करते हैं, अब रोज़ ट्रेड मत करिए, कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे आराम से हर चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और थैंक यू।